जाको विधि दारुण दुख दीन्हा, ताकि मत पहले हर लीना। भगवान ने इन लोगों को पराजय गुलामी दे रखी है, ये कभी जीत नहीं सकते और जनता इनको समर्थन नहीं कर सकती। ये जनता का अपमान कर रहे हैं, इनकी मति का हरण हो गया है। ये समझ रहे हैं कि हम सही कर रहे हैं, पहले भी ऐसे कहते रहे हैं। अब इनको एक मूर्ति का आधार मिल गया, एक मंदिर का आधार मिल गया। राम जन्मभूमि तो भगवान का शाश्वत मंदिर है, राम जन्मभूमि यहीं थी। जन्मभूमि का स्थान है, जननी का स्थान है, ये सबसे ऊंचे है। और राम तब तक नहीं गए जब तक कि गरुड़ स्वयं बुलाने के लिए उनको स्वर्ग से नहीं आ गए। मोदी पहले जाकर के उत्तराखंड में तपस्या कर चुका है। मोदी का भगवान शंकर से साक्षात संबंध भी है कि ब्राह्मणों के द्वारा मूर्ति प्रतिष्ठा की जाना। दूसरा साधन है मूर्ति का, अगर ऐसा कर दें और फिर भी मूर्ति सिद्ध न हो तो, अगर मूर्ति से आशीर्वाद न मिलता हो तो, मूर्ति किसी को बात न करती हो तो, इसका मतलब कोई और शक्ति चाहिए। वो शक्ति है साधना की शक्ति। अगर साधना की शक्ति आदमी के अंदर हो तो किसी भी मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा 2 मिनट के अंदर आदमी कर सकता है। जाको विधि दारुण दुख दीन्हा, ताकि मत पहले हर लीना। भगवान ने इन लोगों को पराजय और गुलामी दे रखी है, ये कभी जीत नहीं सकते और जनता इनको समर्थन नहीं कर सकती। ये जनता का अपमान कर रहे हैं, ये भगवान का इनकी मति का हरण हो गया है। ये समझ रहे हैं कि हम सही कर रहे हैं, पहले भी ऐसे कहते रहे हैं। और यहाँ कहते थे कि हम यहाँ जीत जाएंगे, वहाँ जीत जाएंगे। वास्तव में जहाँ विरोध है, जैसे कुछ जगह ऐसी होती हैं, जैसे एक जगह पर मान लो एक क्रिश्चियन आबादी है तो वो सनातनियों का विरोध नहीं करती है, सनातनी लोग जो हैं वो मुसलमानों का विरोध करते हैं। ये विरोध जो है धार्मिक आधार पर है। इसका आधार कोई अब इनको एक मूर्ति का आधार मिल गया, एक मंदिर का आधार मिल गया। राम जन्मभूमि तो भगवान का शाश्वत मंदिर है, राम जन्मभूमि यहीं थी। भगवान राम ने, देखो हमारे यहाँ 3-4 अवतार हैं। कृष्ण जी हैं एक, कृष्ण जी तो मथुरा छोड़ करके, अपना क्षेत्र छोड़ करके द्वारका पहुँच गए। राम ने फिर लौट के आए और राम ने कहा जननी जन्मभूमि से, ये जो जन्मभूमि का स्थान है, जननी का स्थान है, ये सबसे ऊंचे है। और राम तब तक नहीं गए जब तक कि गरुड़ स्वयं बुलाने के लिए उनको स्वर्ग से नहीं आ गए। तब तक राम स्वर्ग में भी नहीं गए, अपने वैकुंठवास में नहीं गए। रमा जी परेशान हो गई। रमा जी ने सोचा कि राम जी आ ही नहीं रहे हैं लौट के, तो गरुड़ जी को भेजा कि जाओ भैया उनको लिवा के लाओ, वैकुंठ उनके बिना अच्छा नहीं लगता है। रमा जी यद्यप सीता जी के रूप में भी थी यहाँ, लेकिन सीता जी रमा नहीं थी। रमा तो स्वर्ग की लक्ष्मी हैं और वो विष्णु की लक्ष्मी है। और यहाँ जो आई थी सीता तो धरती माता से पैदा थी, धरती माता की थी। और धरती माता की सीता वहाँ जाने को तैयार नहीं, कहाँ? बैकुंठ। और बैकुंठ की लक्ष्मी यहाँ आने को तैयार नहीं। आखिर में भगवान भटकते रहे, कभी तुलसीदास को मिले, कभी किसी को मिले, और मिलकर सबरी वगैरह को तो वहाँ मिले जब राम थे। जब राम चले गए यहाँ संसार से तो कृष्ण तक कोई राम का दर्शन किसी को नहीं हुआ। लेकिन कृष्ण के बाद में लगातार, कृष्ण के जाने के बाद में लगातार ये जंगलों में साधुओं से मिलते रहे। हमें भी राम के दर्शन हुए तो हमने राम, और हमारे गुरुओं ने राम के दर्शन किए। गुरुओं ने यहाँ तक कि हमारे गुरु जिस दिन मोक्ष को प्राप्त हुए उस दिन उन्होंने दिखाया कि मैं पंचमुखी हनुमान हो गया हूँ। तो यहाँ से ये जो 5 तत्व हैं, इन 5 तत्वों को पार करता हुआ पंचमुखी हनुमान बनता है। तो वो स्वर्ग में जाकर के बनता है, राम का दरबार में जो सेवक होता है वो। तो मेरे ख्याल में मैं तो उनके सेवकों का बेटा हूँ, बालक हूँ और धरती पर हूँ। ये मोदी किसी श्रेष्ठ पुरुष की दृष्टि में आ गए, या पूर्व जन्म से कोई संस्कारी हैं, ज्ञानगंज के आत्मा होंगे। ज्ञानगंज हमारे साधुओं का हिमालय के ऊपर में एक स्थान है जहाँ पर आत्माएं रहती हैं, और वो आत्मा के इस देश में जन्म लेती रहीं। और उन्हीं में ये छोटे छोटे बच्चे, देखो भारत के लिए, आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ते रहे, वो बंगाल के, दूसरी जगह के, और वो कौन थे? वो सब ये आत्मा है, ज्ञानगंज की आत्मा है। अगर इनको कह दो कि भाई तुम भगवान राम के दरबार में जाओ, तो ये जाएंगे भी तो ये खुल के नहीं कहेंगे कि हम भगवान के जब ये खुल के कह ही नहीं सकते, जिनकी आत्मा इतनी गिर जाए, उन आदमियों को का सुधार संभव नहीं है। लेकिन अगर किसी की भगवान की अच्छी प्रेरणा हो जाए, किसी संत पुरुष का आशीर्वाद उनको मिल जाए,
कांग्रेस में या पार्टियों में, राजनीतिक पार्टियों में ज़्यादा लोग रहते हैं पैसे खाने के लिए, तो वो पार्टियों वाले तो इनका सुधार नहीं कर सकते। वो तो उनका सुधार तो तभी हो सकता है जबकि ये सत्य रूप से कॉन्शियसली दे शुड फील दैट दे आर फॉर गॉड, दे आर नॉट फॉर वर्ल्डली कॉज, and if they are not for worldly cause, they can reach to the God. And those who are involved in this world, how they can reach to God? They cannot reach to God. And your submission is quite correct that if they go and plead guilty, why they should not be forgiven by God? They can be. वो सब भगवान के भक्त हो सकते हैं, लेकिन उनके अंदर आत्मा तो आए, वो जीवन, उनकी चेतना तो आए, उनके अंदर वो चेतना नहीं है। अगर वो चेतना हमको दिखेगी तो हम हाँ कह देंगे, हमें क्या उनसे शत्रुता है। अन्य विभीषण के साथ रहने वाले सारे राक्षसों को भी माफ़ कर दिया, सबको ले दिया अपने साथ और कह दिया कि भाई जाओ तुम लंका का राज करो। तो इनके लिए राज भी लेना कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन राज तभी ले सकते हैं जब भगवान की शरण में जाएंगे। अगर छलछद्म करेंगे तांत्रिक सदाचारी की तरह से और कमलनाथ की तरह से तो फंस जाएंगे। ममता बनर्जी भी कह रही है कि हम समन्वय यात्रा निकालेंगे उस दिन, लेकिन हम वहाँ नहीं जाएंगे। अब वो समन्वय यात्रा क्या है? सद्भावना यात्रा। हाँ, वो दीदी जो है ना, वो असल में उसकी बुद्धि भ्रष्ट है कि मैंने बताता है कि बुद्धि का भ्रष्ट होने के कारण होते हैं। जैसे उसको मुस्लिमों को भी तुष्टीकरण करना है, वहाँ बांग्लादेश बगल में है तो कुछ बंगाली वहाँ चले गए, कुछ रह गए। जैसे ही पाकिस्तान जाते समय यहाँ के हिंदू जिन्होंने मुसलमान जिन्होंने वोट डाला पाकिस्तान के बनने के लिए, वो भी यहीं रुक गए। तो ऐसे लोग इस देश में बहुत से हैं और वो 20% आबादी है भारत की। अब 20% वोट पक्का हो जाए और कुछ हिंदुओं को बरगला लें और कुछ पैसा लुटा लें और कुछ विदेशी NGO से पैसा लेके दे दें, तो इस तरह से भारत को खरीदा जा सकता है। यहाँ गुलामों की भी तो कमी नहीं है। भगवान शंकर स्वयं साक्षात इस दुनिया के मालिक हैं, वही दुनिया के पहले व्यक्ति हैं जिनसे संसार आदिम बाबा आदिनाथ जो हैं वही हैं। इसलिए हम लोग तो सीधा उन्हीं संपर्क रखते हैं। और ये शंकराचार्यों को गलत फहमी है कि उनके बिना कोई भगवान को नहीं प्राप्त कर सकता। लेकिन यही बोला जा रहा है कि ये बीजेपी वाले जो है, मोदी जी विशेषकर जो है 9 साल उनका जो है 10वां साल चल रहा है, तीसरा टर्म सब आने वाला है और लगातार दो टर्म वो देश के प्रधानमंत्री रहे, लेकिन उन्होंने जो है पूरा का पूरे मुद्दे अलग करके केवल हिंदू मुस्लिम और मंदिर मस्जिद की जो है राजनीति करी है। तो ये जो है उन पे ब्लेम करती हैं पूरी पार्टियां। देखिए, हिंदू मुस्लिम करने वाले वो नहीं, जिन्ना और ये जवाहरलाल नेहरू थे। जिन्ना चाहते थे हम प्राइम मिनिस्टर बने और चाहते थे क्या नाम है नेहरू हम प्राइम मिनिस्टर बने भारत के, और इस तरह से इन्होंने भारत को बांट दिया। तो असली बेईमान तो हमारे देश में जिन्ना और नेहरू हैं। महात्मा गांधी तो बेचारा दब गया था, क्योंकि उसको मोतीलाल नेहरू ने कह दिया था, इफ महात्मा इज टंग ऑफ इंडिया, मोतीलाल नेहरू इज माइंड ऑफ इंडिया। तो जब इतनी बात कह दी तो महात्मा गांधी पढ़ा लिखा आदमी था, बैरिस्टर था, इसलिए उसने सोच लिया कि ये 2 बैरिस्टर आपस में लड़ाई करेंगे, एक दूसरे को जूता लात करेंगे तो ये अच्छा नहीं है। ये तो वो जूता लात जो वहाँ रुक गई थी, वो जूता लात अब ये कांग्रेस वाले यहाँ कर रहे हैं सीताराम के नाम पर और राधे श्याम के नाम पर। वास्तव में ये देश जो है ना राम खुदैया के चक्कर में पड़ गया है। राम इसको आज़ादी जो मिलनी चाहिए थी वो आज़ादी मिल ही नहीं सकी। पाकिस्तान बन गया और भारत का जो स्वतंत्र था, भारत का जो जिस स्वाभिमान था, जिसके लिए शहीद हुए लोग, परिणाम 1870 जब कांग्रेस नहीं थी तब भी भारत में लड़ाई अंग्रेज़ों के खिलाफ, मुग़लों के खिलाफ चलती रही। तो वो लड़ाइयाँ जो चलती रही उनका उद्देश्य था कि भारत को स्वाधीन बनाना, और भारत स्वाधीन में बन नहीं सका और इन लोगों ने अपनी सत्ता के चक्कर में देश को धोखा दे दिया। अब ये बहुत ज़्यादा बोलते हैं कि हम तो उसके समर्थक हैं, क्या नाम है, रिपब्लिक पार्टी के या अंबेडकर के। अरे भाई, अंबेडकर के समर्थक हो तुम, अंबेडकर की भी बात कहाँ माने हो? अंबेडकर तो हमारे देश का बहुमत है, क्या वो एकलव्य से अलग है? राम जी की पूजा हो रही है। पूजा के कई साधन हैं, जिनमें से एक साधन है कि ब्राह्मणों के द्वारा मूर्ति प्रतिष्ठा की जाना। दूसरा साधन है मूर्ति का अगर ऐसा कर दें और फिर भी मूर्ति सिद्ध ना हो तो, अगर मूर्ति से आशीर्वाद न मिलता हो तो, मूर्ति किसी को बात ना करती हो तो, इसका मतलब कोई और शक्ति चाहिए। वो शक्ति है साधना की शक्ति।
अगर साधना की शक्ति आदमी के अंदर हो तो किसी भी मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा 2 मिनट के अंदर आदमी कर सकता है। इस भारत देश में ऐसी भी संतानें हैं जिनके गुरुओं ने दीवार पर बैठ करके यात्रा की है, दीवार पर बैठ करके वो चलते रहे हैं। और ऐसी भी संतानें हैं जिन्होंने भैंसों से वेद पढ़वाया है। किससे पढ़वाया है? भैंसों से। महाराष्ट्र में ऐसे ऋषि हुए हैं जिन्होंने भैंसे से कहा कि वेद पढ़ो, और वेद पढ़ दिया। तो ये सिद्ध क्या होता है? न पढ़ने से न इससे, असली चीज़ है अंतर साधना से। आज प्रधानमंत्री मोदी जो है लगातार जो है 11 दिन से, पिछले 11 दिनों से, और जब प्राण प्रतिष्ठा होगी ये 22 तारीख को, लगातार वो 11 दिन तक जो है अनुष्ठान में रहेंगे, व्रत में रहेंगे, और वो जगह जगह जो है सिद्ध मंदिरों की पूजा कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है? मोदी इस समय पर एक अवतारी पुरुष है। मोदी उस तरह से अवतारी है जिस तरह से मैं कह सकता हूँ कि मुझे बचपन से ही ये ईश्वरीय ज्ञान हुआ है। एकलव्य के सामने मूर्ति कैसे आ गई? कितने पंडित ऐसे हैं ये बता सकते हैं, या कितने ज्ञानी ये बता सकते हैं कि एकलव्य की तरह मैं मूर्ति चेतन कर सकता हूँ? अरे भाई, मैं खुद जिस मंदिर पर रह रहा हूँ यहाँ पर नागों का वो है, नागों का स्थान है। और शंकर जी नागलोक में भी हैं, शंकर जी तो यहाँ इस लोक में भी हैं, शंकर जी तो स्वर्ग लोक में भी हैं। अब शंकर जी किसी लोक से भी कहीं से भी प्रकट हो सकते हैं, उनको कोई रोक नहीं है। उनको लिए शंकराचार्य का कहना कोई ज़रूरी नहीं है। राहुल गांधी जी भी जब जा कर के जब वोट बटोरने होते हैं तो जगह जगह जाते हैं और जनेऊ पहनते हैं और अपना कुल आप गोत्र बताते हैं। और आज जब ये शुभ घड़ी आ रही है और इतना पूरा देश का जनमानस जो है राममय हो रखा है, तो वो जो अब पूरब से पश्चिम की ओर जो है यात्रा कर रहे हैं इस मुहूर्त में, तो उनको क्या सम्मिलित नहीं हो रहा जो उन्होंने निमंत्रण में ठुकरा दिया? देखो, अगर राहुल गांधी नहीं सम्मिलित हो रहे तो कोई बात नहीं है, क्योंकि वो मूल उनका जो है इटली से है और वो क्रिश्चियनिटी के साथ है। मैं कभी कभी कहा करता था, राष्ट्रम च राष्ट्रभाषाम च राष्ट्रगीतम ध्वजस्थ था एशाम सेवा परो धर्मो राष्ट्रवक्षेश लक्षणम। लेकिन लगातार 500 वर्षों पहले जो है एक विदेशी आया, उसने जो है हमारे सनातन के जो है अवशेषों को जो मिटाना शुरू कर चाहिए, धर्म विहीन हो जाए, और उसमें जो है स्पेशल इस्लामीकरण जो है जो उनके मोटिव था बाबर का, तो वो लोग आज झुठला रहे हैं कि ये हमारी ये मस्जिद थी। क्या ये सरकारें जब आई आज़ादी के बाद भी उन्होंने ये भी जो है ये खंडन नहीं कर पाए या ये सेटिस्फाई नहीं कर पाए कि आखिर में जो है ये आतताई आई थी, इन्होंने जो है सनातन संस्कृति को रौंदने का? इनका उद्देश्य देश का की अस्मिता को पहचानना नहीं था। मोदी पहले साधु हो गया। मोदी पहले जाकर के उत्तराखंड में तपस्या कर सका है। मोदी का भगवान शंकर से साक्षात संबंध भी है, लेकिन मोदी का क्या, मेरा भी है। मुझे कहा गया कि तुम राजनीति छोड़ करके धर्म के मार्ग पर चलो और मैं तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी करूंगा, तुमको राजनीति में जाने की ज़रूरत नहीं। तो मैं कहाँ, उसके बाद कोई चुनाव लड़ता, कोई किसी जगह जाता नहीं, और मैं अपने में ही आनंद करता हूँ। और मोदी जी को क्या कहा? ये मोदी भगवान शंकर का बेटा है और उसको ये काम दिया गया था राम मंदिर का, और जितना भी काम सनातन जाति इनसे करा सकती है कराना चाहिए, और एकजुट हो जाना चाहिए। और ये उसमें ये नहीं सोचना चाहिए कि कौन क्या कहता है, वो कहते रहो। उनके कहने से धर्म के प्रति कट्टरता में अपनी कमी नहीं आनी चाहिए। अगर हम कट्टर नहीं होंगे तो हम फिर मार खाएंगे। ये सनातन धर्म के लोग जो है ना, ये सबसे ज़्यादा गद्दारी करने में जयचंद कहाँ से आया था? बाहर से आया था। जयचंद भी तो इसी सनातन धर्म का था। उसने पृथ्वीराज को मरवा दिया, तो साहेब पृथ्वीराज की कोई गलती रही होगी। हम नहीं जानते कि मोदी में और कांग्रेस में क्या मूलभूत अंतर है। हम एक बात जानते हैं कि दोनों का उद्देश्य सत्ता पर रहना है। और हमारे देश की व्यवस्था जो बनाई गई है उसमें बहुत सी पार्टियां होती हैं। अगर एक पार्टी चाइना की तरह हो तो ये हो जाए कि देशभक्तों को ही हम चुनाव जिताएंगे। अब इसमें कभी यहाँ जो एक जीतता है तो वहाँ दूसरी जगह जीतता है। मोदी जी तो राम राज्य को लेके चल रहे हैं कि हम राम राज्य लाएंगे, लेकिन कांग्रेस और या दूसरी जो महागठबंधन जिसमें 28 पार्टियां हैं, उनका मोटिव क्या है? ये तो कहते हैं कि हम तो राम राज्य की स्थापना करने वाले हैं। ये राम राज्य ही आएगा। अब देश में कांग्रेसी जो सोच रहे हैं वो कुछ नहीं होगा। ये सब तो देखो, अब इसमें लालू प्रसाद हैं तो उन्होंने बेईमानी से धन कमाया और धन कमा के अपने लड़कों को दे दिया और लड़के राजनीति में आ गए। कार सेवा जा रहे थे, इस तरह से गोलीकांड हुआ,
लगातार अभी भी उनके जो है नेता जो है इसी तरह की बयानबाजी कर गए। शिवपाल जो है उनके छोटे भाई हैं, वे कहते हैं कि जब कार सेवकों पे जो है दमनकारी जो है गोली कांड हुआ था वो संविधान की रक्षा के लिए हुआ था, वो सही बताया। भाई वो संविधान सम्मत था, ये तो कहने के लिए शिवपाल जी को सिद्ध करना होगा कि कोई कहीं मार दिया जाएगा तो मान लो कल शिवपाल पर ही ये हो जाएगा ये तुम पुराने बदमाश हो, तुम मारे जाओगे, तो क्या वो ये कहेंगे कि संविधान सम्मत है? संविधान से क्या मतलब है? जिस पुलिस वाले ने गोली चलाई थी उस पर केस चलना चाहिए अगर गवर्नमेंट का ऑर्डर नहीं है, या कहोगे गवर्नमेंट का ऑर्डर है। गवर्नमेंट का ऑर्डर नहीं है तो फिर उस पुलिस वाले के ऊपर सजा। संविधान में कभी नहीं लिखा है कि कहीं भीड़ है तो वहाँ गोली चला दो। अरे कहीं भीड़ है तो है, अच्छे काम के लिए है। वो राम मंदिर के लिए जा रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं, प्रदर्शन करने का अधिकार है उनको प्रदर्शन कर रहे हैं, और तुम प्रदर्शन को भी रोको और गोली भी चला दो, ये तो कहीं उचित नहीं है। तो इसलिए ये सब गलत हैं। और मोदी शायद भगवान की दया से उनका ही एक भेजा हुआ दूत है जो आया है। भगवान राम ने अपने साथ साथ बानर पहले इकट्ठा किए थे, तो ये बानर भालू है मोदी वगैरह। भैया वो नीलाम्बुज भगवान बैठे हैं वहाँ पर अयोध्या में, और अगर गुस्से में आ जाए नीलाम्बुज तो काला राम बन जाती है। क्या बन जाती है? काला राम बन जाती है। सबसे पहले उन्होंने काला राम में ही तो सबसे पहले अनुष्ठान काला राम। तो मोदी उन जगहों को जानता है जिन जगहों पर जाकर के नमस्कार करने से इनको अपने आप ही ये लोग ठंडे हो जाएंगे। और पब्लिक को थोड़ा सा समझाने की ज़रूरत है। पब्लिक को अगर सत्य समझा दिया जाए कि ये लोग सनातन धर्म विरोधी हैं और ये उन लोगों में हैं जो चोरी करके बेईमानी करके अपना घर भरते हैं और बाद में बेटों को दे जाते हैं रकम, और बेटे आ जाते हैं राजनीति में, तो अब पब्लिक को यहाँ की ये सोचना होगा कि क्या हमने ऐसे बेईमान बाप के बेटों को जो सत्ता सौंपी है वो हमारे प्रति ईमानदारी करेंगे कि हमारे प्रति बेईमानी करेंगे? एक ज़माना ऐसा था कि जब बोला जाता था कि जब कार सेवक जो है अपने मंदिर के लिए, भगवान राम की श्रद्धा के लिए वहाँ जाते थे, अपने भगवान राम की जन्मभूमि को ढूंढने के लिए जाते थे, तो तब तत्कालीन वहाँ के जो है शासक जो होते हैं, शासक माने कि जो जिनके पास बागडोर होती थी, मुलायम सिंह जी जैसे, उन्होंने बोला था कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता। आज योगी जी का शासन है, आज वही पुलिस जो है उन कार सेवकों का, वही राम भक्तों को जो है मित्रता का व्यवहार कर रही है। तो क्या लगता है आपको? देखिए, योगी एक सच्चा देशभक्त है और सच्चा प्रशासन तंत्र को कैसे संभाल के रखना है, दुष्टों को कैसे संहार करना है, और भक्तों को परित्राणाय साधु नाम, वो साधुओं को दुख से हटाने के लिए क्या करना चाहिए वो करता है। मोदी के अंदर, योगी के अंदर दोनों गुण हैं और मोदी के अंदर भी दोनों ही गुण हैं, तभी मोदी उनको ढूंढ करके योगी को लाए हैं। और योगी ने यही नहीं, देखो भजन लाल को राजस्थान में बैठा दिया, वो तो त्याग और तपस्या की मूर्ति को ढूंढते ही रहते हैं। योगी जी तो और मोदी जी त्याग तपस्या की मूर्ति को ढूंढ करके और यहाँ पर बैठा रहे हैं। और हमारा स्पष्ट कहना है कि उनकी मोदी की लंबी उम्र हो और वो कृष्ण मंदिर और इसके मंदिर के, और अगर तुम मुसलमान के विषय में सोचते रहोगे तो भैया जब उनका काबा का भी मामला नहीं सिलटेगा तो वो मानेंगे नहीं। ये मुसलमान तो जो हिंदू से मुसलमान बन गया है वो तो उतना ही कट्टर है जितना कि किसी और देश का मुसलमान होगा, है। तो इसलिए उनके चक्कर में, और इनको कांग्रेसियों को उन्हीं का वोट चाहिए, उनको हिंदुओं का वोट नहीं चाहिए। अगर कांग्रेसियों को हिंदू का वोट नहीं चाहिए तो हिंदू कैसे गिरे हुए लोग हैं कि जो जाकर के कांग्रेस को वोट देते हैं। वोट उनको देना चाहिए जो मोदी जो है उसको समर्थन देना चाहिए। अब इलेक्शन का टाइम है, इसी के लिए सब शंकराचार्य को भी बरगला रहे हैं, दूसरों को भी बरगला रहे हैं। कैसा थोथा आदर्श है, वो कहते हैं कि ये तो मुहूर्त ही नहीं था, 87 मिनट का मुहूर्त है। अरे मुहूर्त भगवान को ध्यान करने के लिए कितना चाहिए? भगवान का ध्यान तो किसी को 1 सेकंड में सच्चा लग जाए तो वो भगवान का संपर्क उसका मिल जाता है। न बिजली को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने के लिए कितना टाइम चाहिए? न बिजली का, ये जो बिजली का कनेक्शन है, इसी तरह से भगवान का संपर्क है। भगवान के संपर्क को कोई आदमी सोचे कि मैं 3 घंटे के मुहूर्त में प्राप्त कर लूँगा, ऐसा नहीं है। हाँ, लेकिन मोदी ने उस दिन से ये व्रत धारण कर रखे हैं, सारे व्रत धारण कर रखे हैं, अनुष्ठान कर रहे हैं, वो गृहस्थी वाली मर्यादा को निभा रहे हैं। मोदी जी गृहस्थी की आदि व्यवस्था को और ब्राह्मणों की व्यवस्था को मान रहे हैं।
पूरा का पूरा विपक्ष के जितने भी नेता हैं वो सब यही लगे हुए हैं। ये बाबा लोग जो है घंटी बजाना चाहिए, इनको राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। ये कोई मंदिर जा रहे हैं, उन्हें राजनीति से अनपढ़ बनाते हैं। कोई अपने उनको जो है ये डिग्री फर्जी बताता है। तो आपको क्या लगता है कि ये डिग्री से चलेगा ये देश, या ये देश की अस्मिता और देश की पहचान को ये लोग बनाएंगे? देश के जो नौकर हैं वो तो डिग्री से चलते हैं, जैसे डीएम, कलेक्टर, कमिश्नर, ये तो डिग्री से चलते हैं। जज, ये तो डिग्री से चलते हैं। लेकिन नेता, जनता, ये डिग्री से नहीं चलेगी कभी भी। ये तो तभी चलेगी, उसी रूप में चलेगी कि बिना डिग्री के चलेगी। और इसको कोई कह देगा ये डिग्री से चले तो उसी दिन आंदोलन हो जाएगा, भारत में सत्ता बदल जाएगी। जो सत्ता ये कहने लगेगी कि डिग्री सब कुछ है, ये एक आता रहता है केजरीवाल यहाँ का है, जबकि इतना अन्ना हजारे को ले आया, कितने पैसे इकट्ठे करके ले लिए, और आज इस तरह से कर रहा है। तो इस तरह से ये तो डिग्री वाला तो अलग हिसाब है। डिग्री से कोई संबंध नहीं इसका संबंध कि, और मोदी तो पढ़ा लिखा भी है। आप राजनीति में भी रहे हैं, आपने चुनाव भी लड़ा है। आज के परिप्रेक्ष्य में और तब के परिप्रेक्ष्य में आप देखते हैं, उसके लिए भी हमें प्रमाण देना पड़ा है कि हमारे भगवान जो है यहाँ पैदा हुए थे। अयोध्या का जो उनका प्रमाण देना पड़ा, कृष्ण जन्मभूमि का है वहाँ। तब आखिर में क्यों जो है राजनेता ये डरते थे कि हम सनातनी हैं, हम हिंदू हैं? ये कांग्रेसी भारतीय मूल के नहीं हैं। जो कांग्रेस के लोग हैं ये असल में उसके लॉर्ड ह्यूम की औलाद हैं। लॉर्ड ह्यूम जो था उसी ने ये बनाई थी कांग्रेस। और कांग्रेस के इनको विदेश से, इंग्लैंड से ही मिलता है। आज भी राहुल गांधी वगैरह को जब ये भारत में कोई पूछता नहीं है तो जा करके वहीं इंग्लैंड, अमेरिका या कहीं घूम करके वहीं भाषण दे के आते हैं और यहाँ भारत में आकर के लोगों को बरगलाते हैं, क्योंकि इनका कुछ पैसा वैसा भी विदेश में होगा, इकट्ठा होएगा। तो वही सब जाते हैं और ये विदेश के नाम पर ही करते हैं। एक विदेश में उनका कांग्रेस का प्रेसिडेंट भी है। वो सब लोग ऐसे ही करते रहते हैं। हम लोग कभी भी राजनीति में ज़्यादा रुचि तो है नहीं।